दोस्तों आशा वर्कर जो लंबे टाइम से हड़ताल पे थी और उनका आह्वान था कल का कि वो विधानसभा घेराव करेंगे, और विधानसभा घेराव करने से पहले ही पुलिस ने जिस प्रकार से उनके घरों पे जाके छापेमारी की, घरों पे जाके बंधक बना लिया गया आशा वर्कर को, उसके बाद भी जो कुछ महिलाएं, कुछ आशा वर्कर चंडीगढ़ चली गई थी, उनके साथ जो वहाँ पूरा एक दुर्व्यवहार किया गया, गिरफ्तारियां की गई, पानी पीने को नहीं दिया गया, तो और बाद में जब रिहाई भी की गई तो किस प्रकार की गई। तो कुछ आशा वर्कर हमारे साथ जो कल चंडीगढ़ में गिरफ्तार हुई थी, तो क्या नाम आपका? जी, हम वहाँ से हम हिसार जिले से वहाँ गए। हम पंचकुला पूछते ही हमारा वहाँ धरना प्रदर्शन था, विधानसभा का घेराव था। हम खट्टर को दिखाना चाहते थे कि हमारी एकता में कितना दम है, लेकिन ये इसने विधानसभा के जो हमारे वहाँ बैठते हैं, खट्टर साहब ने हमारे साथ बस सलूकी से हमारी जो आशा बहनें आ रही थी उनको वहीं दबोच लिया और उन्हें वहाँ से नहीं जाने दिया। इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हम यहाँ गोली, हथियार, लाठी वगैरह नहीं लेके गए थे, हम सिर्फ हमारी मांगों को मंगवाने के लिए गए थे। सरकार के साथ हमारी कोई बहस नहीं थी, हमारी मांगे मांगते हम अभी धरना धर के बैठ जाएंगे, हमने कुछ नहीं करना था। लेकिन सरकार ने यहाँ के वहाँ के CSO, SCO, वहाँ के SDM और सबको वहाँ सिविल वर्दी में भेजा हमारी जांच पड़ताल के लिए। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, कूक कर आई हो, क्या करोगी? हम बोले हम कुछ नहीं करेंगे, हम आशा वर्कर हम यहाँ अपना धरना प्रदर्शन करने के लिए विधानसभा का घेराव के लिए आए हैं। लेकिन वो ये कह रही है क्या तुम्हें इस बात की सूचना हमें दी थी? उसको इस बात का तो पता ही नहीं था कि सूचना दी थी या नहीं दी थी। फिर वहाँ उन्होंने पुलिस कर्मचारी जो हमारे साथ है इतनों को कैसे बता दिया? हमारी सूचना बावजूद भी वहाँ हमारे घेराव के लिए हम सिर्फ 50 ही थी, उन्होंने हजारों की संख्या में पुलिस CID के लोग जब आपको गिरफ्तार कर लिया तो कहाँ लेके जाएगा? हमारे को गिरफ्तार किया, हमें नहीं पता था, हमें पंचकुला की जगह का नहीं पता था। वो बोले तुम्हें धरना स्थल पर ले जाएंगे, लेकिन हमें धरना स्थल पर नहीं ले गए। वो घुमाते रहे, बसों में घुमाते रहे और फिर कहते हैं कि तुम्हारे साथ तुम्हारे क्या करोगी आशा वर्कर, तुम्हारे हस्बैंड तो है ही नहीं। अगर हमारे हस्बैंड ही नहीं तो हम हमारी इजाजत कहाँ गई? हमारे हस्बैंडों से इजाजत लेके गए थे। मोदी का तो लुगाई ये बोली, जब लुगाई होंगी तो यह बात मोदी लेडीजों को नहीं कहता। प्रशासन वहाँ का ऐसा गंदा था कि हमारे लिए पानी की सुविधा नहीं थी। हम पानी मांग छक गए, हम 6 बजे से 11 बजे लग पानी मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी पानी की भी सुनवाई नहीं की। और फिर हमें जगह जगह भटका कर कहीं फिर हमें यहाँ केथला कर रास्ते पे छोड़ दिया। और जिसके जब उन्होंने हमें छोड़ा तो वहाँ रात के 8-9 बज गए थे। 8-9 बजे हमारे जो जितने हमारी आशा वर्कर थे उनके पास, किसी के भी पास हमारे कोई भी पैसा वगैरह नहीं था, क्योंकि हम पैसा तो वही रख के आए हुए थे। हमें ये नहीं पता था कि हमें गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद अब उस सरकार को कहता है बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। यह होती है बेटियों की हालत जो सड़कों पे हम रात को कहीं किसी से फोन पे बातें करके हम घर पहुंचे। ये सरकार को बताना चाहते हैं अगर बेटियों की यही हालत रही तो तुम्हारी सत्ता हम लाते हैं, हम सत्ता को पलट भी जानना चाहते हैं। अगली बार तो 2024 में आके दिखाना। हम इस बात का ऐलान करते हैं सभी आशा वर्कर, 20,000 22,000 हम आशा वर्कर हैं, तो हमारे इतने हस्बैंड, इतनी सास, इतने ससुर हैं, तुम नहीं सत्ता में आ सकते। इसलिए हम सत्ता को लाना चाहते हैं तो गिराना भी चाहते हैं। तो कल गिरफ्तारी में बताया है कि दर्द है साफ किस प्रकार से एक अमानवीय व्यवहार किया गया। क्या चंडीगढ़ सिर्फ नेताओं के लिए है कि चंडीगढ़ में नेता लोग जाएंगे? क्या अपना हक मांगने के लिए आम मजदूर किसान नहीं जा सकता? ये सही है, अधिकार सबका है वहाँ जाने का भी, बैठने का, उठने का भी। और ये जो गई है उसके पीछे भी एक कारण है। 8 अगस्त इनकी हड़ताल है, 19 दिन लगातार रेगुलर हड़ताल पे है। सरकार इनके साथ कोई वार्ता एक दौर की भी नहीं की है। मजबूरन इन्होंने बड़ी कॉल दी जो विधानसभा का घेराव की। अगर सरकार समय पर सुध लेती, इस घेराव को टालना चाहती, तो सरकार का कर्तव्य बना था आशा वर्कर की मीटिंग बुलाती, इनसे बातचीत करती और जो इनकी उचित मांगे उनको मान लेती। ये घटनाक्रम नहीं होता, वो घेराव के लिए कोई वर्कर नहीं जाती। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है और तानाशाह रुख अपनाए हुए तब मजबूरन आशा वर्करों को घेराव के लिए जाना पड़ा। और वहाँ जब आशा वर्कर घेराव के लिए गई, 100 वर्कर हैं जो उस पार्क के अंदर एंट्री कर रही हैं, उससे और वर्करों को तो पहुंचने नहीं दिया, तमाम बैरिकेड लगा दिया सुबह होते ही। ये 100 वर्कर के आसपास वहाँ पार्क में पहुंची और वहाँ सैकड़ों लोग योगा कर रहे हैं, तो यहाँ ये भी वहीं था। तो इनके पास देखते ही ड्रेस को पुलिस ने वहाँ दबिश दी और परमिशन का भी एक बहाना बनाया, परमिशन दो, यहाँ परमिशन नहीं है, वो दबाव भी बनाया। हालांकि परमिशन को वहाँ इकट्ठा होना
प्रदर्शन करने को परमिशन की जरूरत नहीं होती है, अपना विरोध कहीं भी आदमी जता सकता है। लेकिन वो संख्या बल्कि ज्यादा थी, हमारी संख्या कम थी, दबिश डाली और गिरफ्तार करने का दबाव बनाया। दबाव बना के बल्कि जब आशा वर्करों ने नारे लगाने शुरू किया और गिरफ्तारी का विरोध किया तो वर्करों को उठा उठा के घसीट के मतलब गिरफ्तार किया है। जब कोई वीडियो बना रहा था और आम लोग बना रहे थे, उनको डांटा, उनके फोन खोजने की कोशिश की। मैं वीडियो बना रहा था, जब मेरे को 3-4 बार डांटा, डीएसपी के साथ झड़प हुई, एसएचओ के साथ हुई, फिर उन्होंने बाद में 8-10 पुलिस वालों ला के मेरे को उठा के गाड़ी के अंदर बंद करके थाने में बंद कर दिया। मनोज जी एक बात बताओ कि एक तरफ तो विधानसभा कुछ दूरी पे विधानसभा पे थी जहाँ पक्ष और विपक्ष बैठा है और चर्चा कर रहा है हरियाणा के मुद्दों पे, हरियाणा की राजनीति पे, हरियाणा में मजदूर किसान के मुद्दों पे। दूसरी तरफ वहीं आशा वर्कर जो एक मजदूर है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके साथ बदतमीजी की जाए, तो विपक्ष चुप क्यों था? जब इतना बड़ा एक मसला है, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा? क्यों एक वॉकआउट नहीं किया गया? क्यों हंगामा नहीं हुआ? तो विपक्ष को कैसे देखते हो आप? विपक्ष कोई काम नहीं कर रहा है अपना। विपक्ष का काम होता है लोक जनता के मुद्दे उठाना और उनको लेकर विधानसभा में बोलना। अभी तक सिंगल एक एमएलए की जो निर्दलीय है उसकी वीडियो वायरल हुई, जो आशा वर्कर के लिए बोला है, और दूसरे किसी की भी एमएलए की अभी तक वीडियो वायरल नहीं हुई है कि किसी आशा वर्कर की आवाज़ उठाई हो या किसी मजदूर की आवाज़ उठाई हो। विपक्ष फैल है अब की बार, ये मानो आप पिछले सालों से विपक्ष फैल है, तब लोगों को रोडों पे आना पड़ रहा है, लोगों को अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ रहा है सरकार के साथ। विपक्ष की भूमिका वो निभा नहीं पा रहे हैं। एक मतलब पूरी विधानसभा का सत्र सुन लो, 1-2 मुद्दे के ऊपर पूरी विधानसभा का सत्र सिमट गया। इससे नारे हजारों मुद्दे हैं, लोगों के जीने के अधिकार नहीं, लोगों को खाने का रोजगार नहीं, सैकड़ों मुद्दे हैं, लेकिन सिर्फ 1-2 मुद्दे पे पूरी विधानसभा सिमट रही है। और नए की मुद्दों को उठाने के बजाय बल्कि ज्यादा अपनी बहसबाजी में और अपने को यह दिखाने के लिए बहुत बोला, मतलब ज्यादा आपस में टकराव दिखा रहे हैं। हुड्डा का उसके साथ टकराव है, अबे का उसके साथ टकराव है, न कि मुद्दों को चिन्हित करके सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि मुद्दों पे टकराव नहीं है, वो सिर्फ लोगों को एक भ्रम में डाल रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। हाँ, वो सही है, भ्रम में डाल रही, ये भी है। दूसरा ये भी है कि बीजेपी सत्ता से जा रही है और दूसरी किसी पार्टी को यहाँ सत्ता पर काबिज होना है, तो डर एक ये भी है कि आज इन मुद्दों पर बोलेंगे तो कल हम पूरा करेंगे, तो हम कैसे करेंगे? नहीं तो विपक्ष ने कोई ये भी मतलब अभी तक किसी आप सरकार की छोड़ दो, माने ना माने, विपक्ष का काम ये भी तो है ना कि ये कहे कि आपकी ये मांग है और इनकी 5 मांगे हम मानेंगे, आने के बाद हमारी सरकार ले आओ, हम मानेंगे आपके ये 5 मांगे हम लिख के देते हैं। किसी एक सिंगल एमएलए ने भी ये शब्द नहीं कहा है। इसलिए जाहिर ये होता है, विश्वास आने वाली सरकारों पर भी नहीं है कि ये मांगे मान लेंगी। लोगों को अपनी लड़ाइयाँ लड़ते हुए इनके खिलाफ, चाहे सरकार ये है चाहे आने वाली है, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। विपक्ष कमजोर है, इसलिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं, महिलाएं आज रोडों पर बैठी हैं, और बेटियों को साथ जो आज ये हमने जो विरोध प्रदर्शन किया इसीलिए किया है कि बेटियों को जो उठाया गया, गाड़ियाँ उनकी पंचकुला में है, कहीं को कैथल उतार रहे हैं, कहीं को कहीं उतार रहे हैं। और ये भी सच्चाई है, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, पानी भी मुहैया नहीं कराया गया, और जो मुख्य लीडरशिप है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। रात को 7 बजे तक नहीं छोड़ा है। एक गाड़ी जो स्टेट की लीडरशिप जिसमें गाड़ी में थी, उस गाड़ी को घुमाते रहे, रात को 7 बजे छोड़ा है। और एक जो लाडवा गांव है कुरुक्षेत्र में, वहाँ की वर्कर को तो रात को भी नहीं छोड़ा, और छोड़ने के बाद साधन मुहैया नहीं कराया जाने के लिए, तब उन्होंने रोडों पर प्रदर्शन निकालना पड़ा, रात को रोडों पर हाईवे जाम करना पड़ा। ऐसी एक परिस्थिति पूरे देश और समाज के सामने आई है। इसके खिलाफ लड़ने के लिए आशा वर्कर की जो हड़ताल है वो बढ़ा दी गई है, 11 सितंबर तक की हड़ताल कर दी गई है, और तमाम एजेंडे आए हैं जिसमें तमाम गांव के सरपंचों के साथ संपर्क करेंगे, पंचायतों से संपर्क करेंगे, आम जन संगठनों से संपर्क करेंगे, और अपनी मांग मुद्दों का पर्चा लेकर लोगों के बीच भी जाएंगी। लगातार धरना जारी रहेगा। राजनीतिक चोट की तरफ आशा वर्कर बढ़ेगी उनका नुकसान करने के लिए। तो राजनीतिक चोट की तरफ बढ़ेगी। तो हिसार के लघु सचिवालय से हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार से आशा वर्करों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आज आशा वर्करों ने यहाँ मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का और उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाया है। पुतला जला के गुस्सा जाहिर किया है कि जो दुर्व्यवहार आशा वर्कर के साथ लगातार किया जा रहा है और जो उनकी मांगें नहीं मानी गई है, और उसके बदले में दुर्व्यवहार, और विपक्ष भी जिस प्रकार से चुप है, तो सीधा सीधा मूड है, लड़ने का मूड है आशा वर्कर का, और आशा वर्कर लड़ेगी तो ही कुछ हासिल हो सकता है। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।